अगर शेर दिल सोरेन बोलते हैं अपने आप को ना, सारा चीज छोड़ के सिर्फ सीबीआई दे दे, कुछ ना दे, सीबीआई और ईडी दे दे बस। आप लोगों ने तो बताया था कि आंदोलन से बड़ा नतीजा निकला, 26 दिनों का आंदोलन बड़ा सफल रहा। कोर्ट में मामला गया तो स्टैंड ही नहीं कर पाया, कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया। ना सरकार के एजी आए अपीयर हुए, एडवोकेट जनरल अपीयर हुए, और ना ही कोई बड़े वकील को रखा गया। एक शब्द जो है सरकार के वकील नहीं बोले। कोर्ट ने कुछ तथ्य को देखा होगा, कोई बड़ा आधार रहा होगा, है ना। कोर्ट तो ऐसे एनोनिमस कोई फैसला तो कोर्ट नहीं दे दी कि भैया ठीक है आप लोग आए थे और आप लोग की तरफ से वकील ने ठीक ठाक बहस किया तो चलिए दे देते हैं। कोर्ट ने कुछ तो इन्वेस्टिगेट किया होगा, कुछ तो देखा होगा कि या फिर ऐसे ही कोर्ट ने कह दिया। ऐसा तो नहीं, संभव नहीं है कुणाल जी। कंप्लीटली धोखा हुआ है भाई, कंप्लीटली धोखा हुआ है। अगर सरकार प्रयास करती तो लगता कि चलो ठीक है, प्रयास है, जो नियम कानून है, हाई कोर्ट अपना अलग है, चलिए ठीक है मानते हैं। सरकार प्रयास तो करती। तो सवाल है कि आपके वकील जब वहां बहस कर रहे थे तो वो क्या कर रहे हैं? अधियाचना ही वापस नहीं हुई, सीजीएल की अधियाचना भी अभी तक वापस नहीं हुई है, ये मेरी जानकारी के मुताबिक 2 घंटे पहले तक। अब इसी को आधार बनाकर जैसे सीजीएल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, उनकी नौकरियां चली गई थी, अब उनको भी इसी तरीके से स्टे मिलेगा। टीडीपीएल का जो जांच हुआ गलत है, ख्यांगते सब गिरफ्तार हुआ गलत हुए, उनका जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर गिरफ्तार हुआ गलत हुआ, अभय तिवारी जो गच्छा के सारे एग्जाम में ये जो उनकी संलिप्तता थी 2 करोड़ 4 करोड़, ये सब गलत है। आपको लेके एक तो कोचिंग माफिया वाला टैग भी है, दूसरा ये कि कई बार ये कहा जाता है कि आप बीजेपी के शागिर्द हैं। सही बात है। तो आज नरेंद्र मोदी हम ही से तो पढ़े थे, नरेंद्र मोदी जी हम ही से पढ़े थे, नरेंद्र मोदी हम ही से पढ़े थे। और जानते हैं जो जितना भी बीजेपी वाला है, सबको हम रात में 1 घंटा क्लास लेते हैं, सबका हम ऑनलाइन। आज हो, कल हो, साल भर के बाद हो, लेकिन सीजीएल का नियति वही है जो तय हो गया है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आज तारीख है 20 अगस्त। इस वक्त हम हाईकोर्ट परिसर के, झारखंड हाईकोर्ट परिसर के ठीक बाहर हैं। और आप जानते हैं कि 2 परीक्षाओं पर स्टे जो है वो लगा है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी और दूसरी फूड सेफ्टी ऑफिसर, इन दोनों परीक्षाओं पर एक तरह से, हालांकि बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं थी जिसको सरकार ने रद्द करने का फैसला किया था, साथ ही कई सारी परीक्षाओं पर सीआईडी जांच बिठाने की बात कही थी। लेकिन जब ये मामला आज कोर्ट में गया तो कोर्ट से फैसला आया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर पर तत्काल प्रभाव से स्टे लग गया है। यानी कि जो कर्मचारी थे वे कर्मचारी अब दोबारा ही अपनी सेवाओं में जाएंगे। अब इसके इतर, यानी कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन के मुख्य चेहरा थे, उनमें से कुणाल सर हमारे साथ हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। कोर्ट के इस फैसले के मद्देनजर भी ये सवाल, कुछ सवाल, सरकार के ऐलान के मद्देनजर भी सवाल। आप लोगों ने तो बताया था कि आंदोलन से बड़ा नतीजा निकला, 26 दिनों का आंदोलन बड़ा सफल रहा। कोर्ट में मामला गया तो स्टैंड ही नहीं कर पाया, कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया। बिल्कुल सफल रहा, और ये झारखंड का ऐतिहासिक आंदोलन रहा। पूरे भारतवर्ष ने देखा कि झारखंड के बच्चे कितना संयमित होकर, बिना भद्रता के और एकदम शालीनता के साथ, ठीक है, सरकार को तवज्जो देते हुए उन्होंने आंदोलन किया, और वे सफल भी हुआ। सरकार को अंततः झुकना पड़ा। सरकार भक्ति में नहीं झुकी, सरकार दबाव में झुकी झारखंड के छात्रों के, लेकिन पीठ पीछे छुरा भोंका गया। कल तक बच्चे लगा रहे थे नारा ना, हम तो नहीं लगाते, तुम खुल के बोल रहे हैं, क्योंकि हमें मनसा क्लियर है सरकार की। मुझे पता था कि हिम्मत है तो हिम्मत है, आज कर दिया ना दिक्कत। आज सरकार में जो सरकार के तरफ से जो केस फाइल हुआ था, नहीं, लड़कों की तरफ से जो केस फाइल हुआ था, उसमें जो बहस हुआ ना, सरकार के एजी आए अपीयर हुए, एडवोकेट जनरल अपीयर हुए, और ना ही कोई बड़े वकील को रखा गया। एक शब्द जो है सरकार के वकील नहीं बोले। तो फिर आप केस रद्द ही क्यों किए थे? आपका ये वो था, काम था कि जब केस रद्द किया तो आपको ये बताना था प्रॉपर रीजन कि क्यों केस रद्द हुआ। मतलब परीक्षा रद्द करने के पीछे रीजन बताना चाहिए था। लेकिन दोनों वकीलों ने कुछ भी नहीं कहा, ना तो एडवोकेट जनरल अपीयर हुए, दोनों जूनियर अपीयर हुए। तो इससे मनसा क्या क्लियर है? मनसा क्लियर है कि झारखंड के छात्रों के साथ धोखा हुआ है। जब सरकार का कोई केस होता है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पे कोई केस आता है, तो कपिल सिब्बल आते हैं, मीनाक्षी अरोड़ा आती है, करोड़ों की वकील आती है ना। झारखंड के छात्रों का इतना बड़ा स्टेक लगा हुआ है दांव में, जबकि ये क्लियर है, ऑब्वियस है, पानी की तरह कि सारी परीक्षाओं में धांधली हुई है। तो इनके लिए क्या एक बड़ा वकील नहीं आ सकता था? बड़ा वकील तो छोड़िए साहब, बड़ा वकील छोड़िए, मारिए गोली उसको। इनका जो एडवोकेट जनरल है वो तक नहीं अपीयर हुआ। क्या बोलिएगा इसको? धोखा हुआ है झारखंड के छात्रों, तुम्हारे साथ मैं बता रहा हूँ, धोखा हुआ है। और याद रखना, ईश्वर जो करते हैं, महादेव जो करते हैं, वो अच्छे के लिए करते हैं। अपना जो खून है ना तुम्हारे अंदर, उसको बचा के रखना, उसको पानी मत होने देना। और ये लग रहा होगा कि अन्याय हुआ, अन्याय नहीं हुआ, न्याय होगा, 100% होगा। जिस तरह से अभी आंदोलन हुआ था ना, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। बस तुम रुक जाओ, इंतजार करो, धोखा नहीं होने देंगे। जब इस बार कफन बांध कर निकले हैं तो जो होगा, लाठी जितना टूटे, जेल भरो आंदोलन करना होगा, करेंगे, पर इस बार झुकेंगे नहीं किसी भी हाल में। हम लोग तो नहीं झुकेंगे।
कंप्लीटली धोखा हुआ है भाई, कंप्लीटली धोखा हुआ है। अगर सरकार प्रयास करती तो लगता कि चलो ठीक है, प्रयास है, जो नियम कानून है, हाई कोर्ट अपना अलग है, चलिए ठीक है, मानते हैं, सरकार प्रयास तो करती। लेकिन अगर कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने कुछ तथ्य को देखा होगा, कोई बड़ा आधार रहा होगा, है ना। कोर्ट तो ऐसे एनोनिमस कोई फैसला तो कोर्ट नहीं दे दी कि भैया ठीक है, आप लोग आए थे और आप लोग की तरफ से वकील ने ठीक ठाक बहस किया तो चलिए दे देते हैं। कोर्ट ने कुछ तो इन्वेस्टिगेट किया होगा, कुछ तो देखा होगा कि या फिर ऐसे ही कोर्ट ने कह दिया, ऐसा तो नहीं, संभव नहीं है कुणाल जी। सरकार ने सीधे कहा कि अचानक अपॉइंटमेंट जो कैंसिल हुआ है उसको लेके हाई कोर्ट की आपत्ति थी। तो अचानक अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ है तो ये बोलना चाहिए था ना सरकार को कि क्यों कैंसिल हुआ है। आपको पता है अधियाचना, मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक अधियाचना वापस नहीं आई, जो बेस होता है किसी भी नौकरी का, अधियाचना ही वापस नहीं हुई। सीजीएल की अधियाचना भी अभी तक वापस नहीं हुई है, ये मेरी जानकारी के मुताबिक 2 घंटे पहले तक। तो आप क्या कह रहे हैं, आप तो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। झारखंड का बच्चा भोला वाला, झारखंड का बच्चा कानूनी दांव पे जाने का जी, झारखंड का बच्चा कार्मिक का जो है खेल जाने का, झारखंड का बच्चा ये पेपर वाला, झारखंड का बच्चा पढ़ने के लिए आया था ना, वो क्या समझेगा, वो खुश हुआ, उसे लगा खुश हो गया। हेमंत तो हिम्मत है लगा के बेचारा घर चला गया कि हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, जबकि हम लोग के मन में ये आशंका थी कि ऐसा होगा। सवाल ये भी है कि आप लोग होगा, और सुदीप सोनू क्या बोले थे 3 दिन पहले, वही हुआ ना आज कोर्ट में कि हम लोग तो कर दिए। इनका यही था कि हम लोग तो कर दिए, कोर्ट पे खेल जाएंगे, कि हम लोग तो कर दिए, कोर्ट रोक दिया तो हम क्या करें। अरे भैया ठीक है, तो कोर्ट में प्रयास तो दिखना चाहिए था ना आपका प्रॉपर, कि प्रयास भी प्रॉपर था। नहीं, सवाल ये कि फिर आपके वकील क्या कर रहे थे? अगर आप लोगों का पक्ष इतना मजबूत था, आप लोग के आंदोलन की वजह से अगर सरकार झुकी, जैसा कि आप कह रहे हैं, आप लोगों के आंदोलन की वजह से तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी गई, 11वीं से 13वीं, एफएसओ, सीडीपीओ, बाकी तमाम परीक्षाएं, जो बड़ी परीक्षाएं जिसमें नियुक्तियां बड़ी होती हैं। तो सवाल है कि आपके वकील जब वहां बहस कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? देखिए, कोर्ट में बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं। हम लोग को जितना लगता है ना सरल सिंपल कि हम लोग ये रख देते, ये रख देते, ये रख देते, केस को जानबूझ के ऐसा प्रोड्यूस किया गया था कि उसमें कोई तथ्य ही नहीं बच रहे थे। सरकार अपॉइंटमेंट, सीधी सी बात है, आपने अपॉइंटमेंट कैंसिल किया, आप आधार तो बतलाओगे ना कोर्ट को, टीडीपीएल के आधार पे हुआ या एसओपी का उल्लंघन हुआ, सबसे बड़ा एसओपी का उल्लंघन हुआ, उसमें बताता ना कम से कम। आप खुद से तो बात रखते, इन्होंने रखा ही नहीं, सेफली खेल गए, सेफली खेल गए। बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं इसमें, ऐसा नहीं है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज, लेकिन प्रयास दिखना तो चाहिए था। या आप लोग पूरा आधार है इसमें एसओपी का। कह रहा हूं कि या आप लोग कोर्ट में ये मामला गया तो आप लोग प्रिपरेशन आप लोगों का सही तरीके से नहीं था? सब कुछ प्रिपरेशन सही था। ये केस लड़ रहा है उसी का 11 तारीख का केस यही लड़ा है, सामने राजेश जी हैं। प्रॉपर एसओपी, तो प्रॉपर एसओपी का वायलेशन है। आज कोर्ट में आप थे सुनवाई के दौरान? बिल्कुल। क्या हुआ जरा एक बार बताइए। शुरू से अंत तक थे। हमारे जो जेपीएससी के वकील थे उन्होंने कहा हमको काउंटर देने का टाइम दीजिए, जब जज साहब ने इनकार कर दिए। इसके अलावा जो हमारे जो पहले के जो केस लड़ने वाले वकील थे, कुमार हर्ष और रसिक सोरेन, उन्होंने हमको इंटरवेनर बनाते हुए अपना दलील रखी, जिसमें जेपीएससी का जो काउंटर था जो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा था केस में, उसमें जेपीएससी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि हम एसओपी का वायलेशन करके मेंस उत्तर पुस्तिका जांच करवाए हैं और रिजल्ट प्रकाशित किया है, जिसमें से अयोग्य शिक्षकों से कॉपी चेक कराना, डिजिटल चेक कराना, डेटा ब्लीच होना, जिसमें फ़ोन कॉल माध्यम से कि 6 लाख रुपया 2 कॉपी आपको पास करवा देंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पास हो गए हैं जिस पर चार्जशीट है, 25,000 का इनाम है। तो सरकार को केवल इतना बोलना था भाई कि हम ये परीक्षा को जो रद्द किए हैं वो एसओपी के वायलेशन के आधार पर रद्द किए हैं। जिस टाइप से आपने देखा होगा 99वां संविधान संशोधन हुआ, एनजीएसी बना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया कि भाई ये असंवैधानिक है, ये संविधान के विरुद्ध है। जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, वो जो भी करेगी नियमावली के दायरे में करेगी। और बस इतना ही सरकार बोल देती कि नियमावली का उल्लंघन करते हुए रिजल्ट प्रकाशित किया गया तो रद्द हो जाती। तो क्या सरकार के वकील ने नहीं कहा कुछ? बिल्कुल नहीं कहा, वहाँ तो अपीयर ये नहीं हुए ना। सरकार के जो अधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता जिनको हम कहते हैं, उनको तो हाजिर होना चाहिए था। तो आप नहीं हाजिर हो रहे हैं तो एक तरह से आप मनसा जाहिर कर रहे हैं ना कि आप पर जो हम ट्रस्ट किए थे उसके साथ धोखा है। मैं अभी भी आपके माध्यम से आग्रह करता हूं भाई, आप छात्र को यदि बोलते हैं कि हम पर भरोसा आप कीजिए, सीआईडी पर भरोसा कीजिए और चीज़ों पर भरोसा कीजिए, तो छात्र आपके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया तभी तो आंदोलन छोड़ के घर गया। क्यों जाते हैं हम लोग आंदोलन छोड़ कर? सर, मैं आपसे ही कुछ समझना चाहता हूँ। अभी मैं पिटिशनर की तरफ से जो केस लड़ रहे थे अमृतांश वत्स, मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नेचुरल जस्टिस जो होता है उसके आधार पर भी हम लोगों ने बात कही, बहस की। उन्होंने कहा कि भाई आप नियुक्ति ले रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं, अधिकारी अब सेवाओं में हैं, है ना, और इसके बाद अचानक से एक फ़ैसला आएगा और एक फ़ैसले के बाद जो है वो हम उसको हटाने का ऐलान कर देंगे। तो हमने उसको उसी आधार पर हमने आज पूरी सुनवाई के दौरान हमने बहस किया और इसी आधार पर जो है ये परीक्षाओं में स्टे मिला है।
सच में आप लोगों की जो मांग है वो तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ ही लगती है, ऐसा प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वही कहा जो आपने कहा। मैंने कहा कि देखिए सरकार अचानक से अपॉइंटमेंट कैंसिल की, इस आधार पर नेचुरल जस्टिस के आधार पर जो है रोक लगी। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को प्रॉपर तरीके से बताना चाहिए था ना कोर्ट को, एसओपी का उल्लंघन हुआ, ठीक है, जो भी टीडीपीएल वगैरह का मामला वो बताना चाहिए था ना कोर्ट को। जब आप कुछ नहीं बताएंगे और सीधे ये दे देंगे हमने इस परीक्षा को रद्द किया, तो कोर्ट तो आपके अगेंस्ट फैसला देगी। ऊपर से तब जब आपके महाधिवक्ता चुप रहेंगे, महाधिवक्ता अपील ही नहीं करेंगे, कोई छोटे मोटे वकील से बहस करवा लेंगे। दोनों वकील में से कोई भी जो जूनियर वकील थे, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा भाई साहब, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। बोलते तब तो उस प्रयास समझ में आता। और जो आधार दिया गया था वो आधार पूरी तरह से गलत था। तो कोर्ट तो अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट तथ्यों के आधार पर, मैं बार बार कहता हूं, जिस तरह से सीजेल प्रकरण में सीजेल का प्रकरण क्या हुआ, किस तरह से सीआईडी ने तथ्यों को छिपाया, पूरा भारत और देख लिया, ठीक है। जानबूझ के हाई कोर्ट को गुमराह किया गया। तो हाई कोर्ट हमेशा तथ्यों के आधार पर फैसला देती है। तो तथ्य प्रस्तुत गलत करना है सरकार की तरफ से, सरकार ने तो कारण नहीं बताया, तो तथ्य गलत प्रस्तुत किए गए, सरकार ने स्टे लगा दिया। कुणाल सर, आप जो बात कह रहे हैं, अब तो इसी आधार पर, चूंकि आप लोगों ने पूरी लड़ाई पहले तो जेपीएससी के आधार पर ये लड़ाई थी, जेएसएससी और बाकी तमाम मांग जो है वो उसमें इंक्लूड होता चला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब चूंकि स्टे लगा है 2 परीक्षाओं पर, है ना, मतलब 2 रद्द वाले फैसले पर जो सरकार ने लिया था, अब इसी को आधार बनाकर जेएसएससी सीजीएल में जो तमाम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनकी नौकरियां चली गई थी, अब उनको भी इसी तरीके से स्टे मिलेगा। अब यही देखना है कि कोर्ट में सरकार के वरीय पदाधिकारियों से मेरी बात, उनका कहना है कि नहीं सीजेल में ऐसा नहीं होगा। तो मुझे भी वही देखना है। आज एक केस फाइल हुआ है, शायद या कल हो जाएगा। सीजेल का भी कोई केस फाइल नहीं हुआ है, आज या कल हो जाएगा। तो अब यही देखना है कि सरकार क्या तथ्यों को प्रस्तुत करती है, क्योंकि सीजेल का तो क्लियर हो गया है एकदम सब कुछ। एजेंसी से पेपर लीक था, 3 दिन पहले नेपाल में था, इतने लोग पकड़े गए, सरकार ने गलत तथ्य प्रस्तुत किया, हाई कोर्ट तक में गलत एफिडेविट प्रस्तुत किया गया। और ये सब पब्लिक डोमेन में है, कुछ भी ये ऐसी वैसी बात नहीं है, आपने भी देखा है वो सारी चीज़। अब यही तो देखना है कि सरकार सीजीएल के मुद्दे को कैसे डिफेंड करती है। मतलब कई छात्र ऐसे भी हैं जो जेएसएससी सीजीएल वाले लोग हैं जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि भाई कुणाल सर ने एक तरह से प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव बिल्ड किया। वे एग्ज़ाम फाइटर वाले पेज पे उन्होंने लगा दिया कि आज 3:30 बजे जितनी अधिक संख्या में बच्चे पहुंच जाएं हाई कोर्ट, आज इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। और पता चला कि इस पूरे मामले पर कहीं कोई सुनवाई ही नहीं थी, केवल और केवल फूड सेफ्टी ऑफिसर और 11वीं से 13वीं जेपीएससी वाला मामला था। तो इसमें तो वो भी तो हमारा ही मामला था, ये भी तो हमारी मांग था, ये भी तो हमारा ही मांग था। वो कह रहे हैं कि आपने जेएसएससी सीजीएल को लेकर लिखा कि जेएसएससी, यहाँ थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हुआ था। जो बात है उसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। हाई कोर्ट में, चूंकि हम हाई कोर्ट तो बराबर आते नहीं हैं, हाई कोर्ट से 1 साल भर से नाता टूट गया है, हमें ये सूचना मिली कि शायद हाई कोर्ट में सीजीएल का केस फाइल हुआ है और शायद सुनवाई उसकी है, उस आधार पे हम लोग आए। लेकिन एक्चुअल तो था जेपीएससी का सुनवाई, सीजीएल का नहीं था। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। प्रोपेगेंडा क्या बात है, क्या हम अपने लोगों को नहीं बुला सकते हैं क्या? आप 500 की भीड़ लेके आए तो बहुत बढ़िया है। आप रद्द होने के बाद गलत तरीके से एक तो परीक्षा में चोरी हो, आप अपने आप को पाक साफ बताएं, ठीक है, रोहित हो, तो आप बहुत अच्छे हैं। और हम एक दिन बुला लिए अपने छात्रों को, जो है जेएसएससी सीजीएल का या जिसको जो भी जेपीएससी का बोल के यहाँ पे हाई कोर्ट में, तो हम गलत हो गए, प्रोपेगेंडा हो गए। वाह, ये कौन सी दोहरी नीति है भाई, ये कौन सी दोहरी नीति है? मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के वीडियोस, हम लोग को बेवकूफ़ बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ अभी। अब आप आज सत्य सबके सामने आया ना, यही लोग बोल रहे थे ना कुछ नहीं हुआ है, अफवाह है, गेस क्वेश्चन था, कुछ लोगों द्वारा फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा था, बोल रहे थे ना। बोलने में शर्म ही नहीं आती कुछ लोगों को? क्या शर्म ही तो शर्म हया तो कुछ तो बची है क्या? सीआईडी का पेपर, अब खुद चिल्ला रहे हैं ना कि सीबीआई होना चाहिए, सीबीआई होना चाहिए, और यही बात तो हम तब कह रहे थे, तब हम गलत थे, और आज आप सीबीआई कर रहे हैं तो आज आप सही हैं। वाह, ये कौन सा नैरेटिव है भाई, ये कौन सा प्रोपेगेंडा है? पूछिए, तब तो आप भी थे ना। नहीं, हम तो दोनों तरफ पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तब आप उस समय थे ना हमारे साथ मुद्दों के साथ, हम तो कह रहे थे ना सीबीआई के लिए, तो उस समय कहाँ गलत थे? उस समय तो वो कह रहे थे नहीं पेपर लीक ही नहीं हुआ है। आज पूरा भारतवर्ष खुद मुख्यमंत्री माने ना पेपर के आधार पे, हमारे भीड़ के आधार पे नहीं, पेपर के आधार पे कि नहीं पेपर लीक था ना, तो आज वो सीबीआई फिर क्यों कर रहे हैं? सीजीएल के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वो तो कह रहे हैं कि भाई भीड़ तंत्र के दबाव में सरकार ने फैसला लिया। कुछ नहीं, भीड़ तंत्र के दबाव में, भीड़ तंत्र का दबाव, भीड़ थी जो भी है, जो इसका फैक्ट था सो था, फैक्ट ऑलवेज रिमेन्स, ठीक है, फैक्ट है, वो फैक्ट को बदल नहीं पाएंगे, ना हाई कोर्ट बदल पाएगा ना सीआईडी बदल पाएगी। पेपर लीक था, एजेंसी से पेपर लीक था, 3 दिन पहले था, ये पेपर में है, ठीक है। और इसका भविष्य में मैं बता दे रहा हूँ, इसका भविष्य में देखिए, 2 साल में बड़ा जिद्दी आदमी इस मामले में, अगर हम सही है तो जहाँ भी लड़ना होगा हम किसी से डरेंगे नहीं। देखिए समय का चक्र बड़ा मजबूत होता है भाई, ठीक है। पेपर रद्द हुआ, हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में गुमराह किया गया, उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया कि भाई पेपर लीक नहीं है, तथ्य सीआईडी ने गलत प्रस्तुत किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट सुनिए,
आप गौर से सुनिए जो उस दिन कैबिनेट में बोले थे, उन्होंने तो क्लियर एक्सेप्ट किया कि भाई हमारे तथ्य कुछ और थे, बच्चों के सामने कुछ नए तथ्य आए, उन तथ्यों के आधार पर हम कैंसिल किए। बोले ना, इसका मतलब वो भी मानते हैं। ऐसे कोई भीड़ तंत्र के आभार में, भीड़ तंत्र के उसमें दबाव में पूरी कैबिनेट उठा के आके बोल दे कि नहीं ये परीक्षा रद्द की जाती है। मैं कुणाल सर, मैं यही समझना चाहता हूँ, आप मतलब क्या अभय मानते तिवारी गलत है, टीडीपीएल का जो जांच हुआ गलत है, ख्यांगते सब गिरफ्तार हुआ गलत हुए, उनका जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर गिरफ्तार हुआ गलत हुआ, अभय तिवारी जो गच्छा के सारे एग्जाम में ये जो उनकी संलिप्तता थी 2 करोड़ 4 करोड़, ये सब गलत है, सब कुछ गलत है। लेकिन मैं ये कह रहा वो सही है सिर्फ। कुणाल सर जो मानते हैं या सरकार जो मानती है या छात्र जो मानते हैं, अंततः फैसला तो कोर्ट को करना है और कोर्ट से जो फैसला होगा उसी पर सबको यकीन करना होगा। आज जो स्टे लगा है, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? आप लोग का अगला नेक्स्ट मूव क्या होगा? कल आपको सारी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दे दी जाएगी। अगर किसी को लगता है कि हमें कोई चीट करके बेवकूफ़ बना के वो अपनी ठपली बजा लेगा तो वो बजने नहीं देंगे। आज छात्रों में अगर आपको लगता है कि आप इस आवाज़ को दबा दिए हैं ना, आज आप और उबाल मार दिए हैं, आज आप और उबाल मार दिए हैं। और जब अब ये करना ही है, जब जेपी आंदोलन जब झारखंड में अब करना ही है, क्योंकि कल तक तो बच्चे लगा के गए हैं ना आपके सामने, हेमंत है तो हिम्मत है, आज उनको भी पता चल गया कि हेमंत है तो दिक्कत है। क्लियर बोल रहा हूँ, कोई राजनीतिक स्टंट नहीं, एकदम खुल के कैमरे के सामने बोलो, ना ही मुझे किसी का डर है। पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन मजबूर किसने किया? कहने पे मजबूर किसने किया? आज जो धरना पे बैठे हुए हैं, ये क्या हमारी वजह से बैठे हुए? वो भी हमारे साथ थे, हमारे भाई थे। लेकिन आज अगर सीआईडी सही तथ्य प्रस्तुत करती और उसमें परीक्षा रद्द होती तो वो भी अपनी नियति मानते, तो ऑब्वियस सी बात उनको तो बुरा लगेगा। क्यों नहीं बुरा लगेगा? लगना भी चाहिए, क्योंकि भाई उनको नौकरी लेके कोई कहीं से छोड़ के आया, कोई कहीं से छोड़ के आया है, वो नौकरी ज्वाइन किया है, तो ऑब्वियस सी बात उनको बुरा लगा। लेकिन कारण कौन बना? कारण कौन बना? कारण सरकार बनी, कारण सीआईडी बनी। कारण कौन बना? इस कारण पर भी आप बात करिए, आप इस बात को पूछिए। मैं निवेदन करता हूं आपसे इस बात से पूछिए कि क्या आपको नहीं लगता है कि उस समय सीआईडी अगर गलत सही तथ्य अगर प्रस्तुत करती तो आप भी अपनी नीति मानते हो? तो हमारे साथ आंदोलन में थे ना, आंदोलन में हमारे साथ आप भी तो देखे हैं। लेकिन जब सरकार जब एकदम अड़ियल रवैये पे उतर रही, सीआईडी गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने लगी कि नहीं पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो वो भी सही मान लिए कि चलो। और हर आदमी मतलबी होता है भाई साहब इस दुनिया में, उनको लगा उनकी नौकरी हो रही है तो अपने लिए लड़े, वो कहीं से गलत नहीं थे और आज भी गलत नहीं है। लेकिन इन सबके पीछे कारणों पे आपको जाना होगा कि ये परिस्थितियां पैदा हुई तो हुई क्यों, और इस परिस्थितियों का जिम्मेवार व्यक्ति कौन है और उसकी लायबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है। आप लोग क्या तैयारी करें? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताएंगे? ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा आपको। ये सारे लोग कई बार आरोप भी लगता है, मैं पूछ लेता हूँ, चूँकि आप जानते हैं कि हम सब तरफ पूछ ही लेते हैं। बिल्कुल मैं पूछ लेता हूँ, मतलब आपको लेके एक तो कोचिंग माफिया वाला टैग भी है, दूसरा ये कि कई बार ये कहा जाता है कि आप बीजेपी के शागिर्द हैं। हाँ, सही बात है। तो आज नरेंद्र मोदी हम ही से तो पढ़े थे, नरेंद्र मोदी जी हम ही से पढ़े थे, नरेंद्र मोदी हम ही से पढ़े थे। और जानते हैं जो जितना भी बीजेपी वाला है सबको हम रात में 1 घंटा क्लास लेते हैं, सबका हम ऑनलाइन, ठीक है, हम लेते हैं, प्रकाश सर लेते हैं, और जितने भी टीचर लोग हम लोग सब क्लास लेते हैं। इसलिए हम लोग कोचिंग माफिया हैं और वो बड़े दूध के दूल्हे बहुत पवित्र हैं, ठीक है। चोरी डकैती सब कुकर्म पे उतर है, अपना नहीं देख रहे हैं, वो शर्म ही नहीं आती उन लोगों को। शर्म आनी चाहिए कि जिस पेपर लीक पे, जो पेपर लीक था उस पर कितना प्रोपेगेंडा फैलाया गया। नहीं पेपर लीक नहीं है, सरकार को बदनाम करने का वो है, फलाना है, धमाका है। सीआईडी पे मुंह खुलेगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और चैलेंज करता हूं आपके कैमरे के सामने, बैठ जाए मेरे साथ अपने पेपर लेकर, मैं अपने पेपर लेकर बैठूंगा और देखिए कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन कैमरे के सामने, बंद कमरे में नहीं, कैमरे के सामने। लेकिन इसका फैसला तो न्यायालय करेगा। न्यायालय करेगा तो न्यायालय को करने दीजिए फैसला ना, न्यायालय करेगा और आप देखेंगे आगे कि न्यायालय फैसला करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय पे कि सीजीएल पे फैसला होगा तो हमारे पक्ष में ही होगा, आज हो, कल हो, साल भर के बाद हो, लेकिन सीजीएल का नियति वही है जो तय हो गया है। चलिए, ये कुणाल सर का अपने टेक था। हम लगातार, है ना, जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो आंदोलन हो रहा था, हम बहुत रैशनल तरीके से कोशिश यही कर रहे हैं कि हर पक्ष के अपने अपने राय, अपने अपने रिएक्शंस और अपने अपने उनके बयान जो हैं वो सामने आए, है ना। लेकिन मेरा निवेदन है आपसे आकाश भैया, आप जाके हमारे भाइयों से पूछेगा जो धरना पर बैठे हैं ना, उनसे हमारी पूरी सिंपैथी है। मुझे पता है कि कई लोगों ने नौकरी छोड़ के आए होंगे, कई लोग बहुत सारा त्याग किए होंगे, कई लोग जेन्युइन होंगे, कई बच्चे हैं, बिल्कुल है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन उनके पूछिएगा कि ये परिस्थिति अगर आज पैदा हुई तो किस कारण से, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ये सवाल पूछिएगा कि अगर ये परिस्थिति आज पैदा हुई तो क्या आप इससे सरकार को दोषी मानते हैं? क्या सीआईडी को दोषी मानते हैं? क्या आपने उस समय सही अगर रिपोर्ट सबमिट की होती और रद्द होता तो वो भी हमारे साथ थे, पूरे आंदोलन में हमारे साथ थे, ठीक है। उसमें एक लड़का है, नाम नहीं बताएंगे, जब उनको चोट लगा था ना तो वहाँ के मरहम लगा रहा था और आज हम लोग को दुश्मन बन बैठा है क्योंकि उसमें भाई मानता था। आज ये परिस्थिति हम दोनों को लड़वाया कौन, बंटवाया कौन, पूछिएगा उनसे। अगर हम गलत है, अगर हमारी डिमांड गलत है तो बताइएगा। वो भी आज बोल रहे हैं ना सीबीआई इंक्वायरी, हम भी तो उस समय सीबीआई इंक्वायरी बोल रहे थे, तो क्या गलत था, क्या गलत था बताइए।
कोचिंग माफिया फलाना धमाका 14 बार तो बुला कर रख लिए, 14 बार एक एक पेपर जांच लिए, पूरा खानदान का जांच लिए, क्या हो गया? जब गलत नहीं है तो सीना ठोक के बोलेंगे कि सही है तो सही है अपने मुद्दे पे। राजनीति नहीं करने आती मुझे, और राजनीति करते हैं हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा है, लेकिन ये देखना होगा आपको कि क्या उस विचारधारा का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो बताओ। मैंने रघुवर दास जी के खिलाफ भी आंदोलन किया था, पता कर लीजिए, पता कर लीजिए। 2016 में सबसे पहले बैठने वाला आंदोलन पे मैं ही व्यक्ति था, ठीक है। और पीएमओ से कोई लेटर आया था और बड़ा जन आंदोलन हुआ तो हम लोगों ने खड़ा किया था, पता कर लीजिए। अगर हमारी किसी के प्रति भक्ति होती तो ऐसा हम लोग कभी नहीं करते, ठीक है। और बहुत सारे ऑफर आते, क्या आपको लगता है सरकार की तरफ से ऑफर नहीं आते हैं? हाँ, शांत हो जाओ, ये हो जाओ। इतना बड़ा डिसीजन, अगर हार्ड डिसीजन, अगर ये इतना सारा पेपर्स, इतना बड़ा खुलासा हम लोग किया तो क्या हम लोग को डर नहीं है? अगर गलत होते तो डर जाते, सही है इसलिए बोल्ड खड़े हैं। अब मरने का डर तो छोड़ दिया भैया, जब ये कैंसर बीमारी से लेते हुए लड़े हाई कोर्ट में, तो फिर ये जेल जाने का डर, गोली मारने का डर, जब सफर का सर पे कफन बांध के निकल गए हैं ना, तब जो होगा, अब झारखंड के छात्रों के लिए फैसला लेकर रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। बिल्कुल लड़ेंगे, हम नहीं, जितने सर लोग हैं सब लोग लड़ेंगे, जितने लड़के हैं यहाँ पे सब लोग लड़ेगा, पूरा झारखंड का बच्चा लड़ेगा, क्योंकि पता है उसको कि उसके साथ धोखा हो रहा है और आगे भी होगा। और ये सिस्टम सुधारना है ना, तो एक प्रॉपर तरीके से फिर इंक्वायरी, हम तो रद्द भी नहीं बोल रहे हैं, ओपन कैमरे के सामने बोल रहे हैं आपके, मत करिए रद्द सरकार, कोई परीक्षा रद्द मत करिए, सिर्फ सीबीआई और ईडी इंक्वायरी दे दीजिए, मान लेंगे हम लोग। अगर आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर कलेजा है और वाकई शेर दिल सोरेन का कलेजा है, शेर दिल सोरेन का, तो आप सीबीआई और ईडी दे दीजिए, सारी परीक्षा को रद्द वापस ले लीजिए, मान जाएंगे हम लोग। जाइए। कहते हैं कि बीजेपी का मुखपत्र है सीबीआई, ईडी, क्यों? आप डीओपीटी का डाटा उठा के देख लीजिए, 2024-25 का डीओपीटी का एनुअल रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 69.48%, ठीक है, 69.48% रेट है स्ट्राइक रेट सीबीआई का। फिर वो भी कहते हैं कि भाई पहली दूसरी जेपीएससी 5 जज में क्यों नहीं दिए? 5 जज में फिर क्यों नहीं दिए? 5 जज मांगे थे ना सिटिंग जज, क्यों नहीं दिए? मतलब चित भी आपका, पट भी आपका, दोनों आपका। आपने क्या कहा था? बंद कमरे, आपने कहा तीनों लोगों को, हम लोगों को सिटिंग जज 3 पे तैयार हो गए थे, लेकिन उन्होंने दिया क्या? फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं दिया, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट? कल देखिए, उठा के देख लीजिए, धोखा हुआ ना, धोखा। उसके बावजूद भी हम लोग शांत दिल से, हम लोग इज्जत करते हुए कि नहीं कोई नेतागिरी नहीं करेंगे, चलो भाई हमें सिस्टम में विश्वास है, 2 महीना दिए, निकल गए। कौन नेतागिरी किया इसमें जी? कौन नेतागिरी किया इसमें? माने ना फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या आदेश को, बोले कुछ भी, हट गए कि चलो भाई 2 महीना दिए, लेकिन आज अपनी नीति दिखा दिए कोर्ट में, आप दिखा दिए कोर्ट में कर रहे हैं कुणाल सर। लेकिन सीबीआई, कहीं आप अगर बोर्ड देख लीजिए, पहली दूसरी जीपीएससी का नतीजा क्या? पहला और दूसरा जीपीएससी का ना, कल आप हमसे क्वेश्चन पूछिएगा, एक एक चीज का आपका जवाब देंगे। यही तो लोगों को पता नहीं है, और ज्ञान बांटते हैं बहुत सारा, यही लोगों को नहीं पता है। पहला दूसरा जीपीएससी का जो कारण है उसको आज से कोरिलेट मत करिए। 20 साल में जो मंत्री थे वो तो आप लोगों से यही सवाल कर रहे थे कि आप लोग सीबीआई की जिद को छोड़िए, जवाब दिए थे, जवाब दिए थे। न्यायिक जांच मांग कर रहे थे रिटायर्ड जज में, उनको जब जवाब दिए सुदीप सोनू जी को कि विधानसभा का नियुक्ति घोटाला, उसमें तो ये कर रहा था, सिटिंग जज रिटायर्ड जज की कमेटी में हो रहा था, निकला आज तक फलाफल? बताइए, चुप हो गए। आज तक फलाफल को निकला होगा तो बताइए। हर चीज का प्रॉपर कारण है। हम छात्र नहीं हैं, हम शिक्षक हैं, ठीक है, हम शिक्षक हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं। हम जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, दूसरे की गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम जैसे पेपर पे भी बात करेंगे, तथ्यों के साथ बात करेंगे, कोई नेतागिरी। अगर गलत है तो मैं बोलते रहा हूँ कि छोड़िए सारी परीक्षा को, जो 2 दर्जन कैंसिल किए हैं ना, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर शेर दिल सोरेन बोलते हैं अपने आप को ना, सारा चीज़ छोड़ के सिर्फ सीबीआई दे दें, कुछ ना दे, सीबीआई और ईडी दे दें, बस मान जाएंगे हम लोग, एक्सेप्ट कर लेंगे, जो हमारी नीति होगी एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे अगर गलती होगी तो सबके सामने सरेआम, मैं बोल रहा हूँ, सरेआम सबके सामने माफ़ी मांगेंगे, कान पकड़ के भी माफ़ी मांगेंगे। लेकिन सीबीआई और ईडी दे, अगर शेर दिल सोरेन है तो, अगर कोई डर नहीं है तो दे। चलिए, ये थे हमारे साथ कुणाल सर। सबके वर्जन आने बेहद ज़रूरी हैं, हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हर पक्ष को आपको सुनना चाहिए। ये कुणाल सर का पक्ष था, ये उन छात्रों की तरफ का पक्ष था जो छात्र बीते 26 दिनों से लगातार अनशन पर थे, आंदोलन पर थे, कई तो भूख हड़ताल पर भी थे। लेकिन उसका फलाफल हुआ ये कि सरकार ने एक फैसला लिया, कई परीक्षाएं रद्द की, सीआईडी के जांच के आदेश हुए, और इसके बाद सीडीपीओ माफ़ कीजिएगा, उसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर और साथ साथ 11वीं से 13वीं जेपीएससी को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई। आज इस पर सुनवाई हुई 20 अगस्त को, और फिर फैसला उनके पक्ष में आया। 15 सितंबर को फिर से इस मामले में सुनवाई होनी है। सरकार को लेकर तमाम तरह के आरोप इधर से भी लग रहे हैं, सरकार का भी अपना एक वर्जन होगा, वो भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे लें। बाकी इस पूरे मसले पर हमारी निगहबानी तो है, हम नज़र रख रहे हैं, आपको हर डेवलपमेंट पर तमाम तथ्यों तर्कों सहित आपको पूरी जानकारी हम देते रहेंगे। यूं ही आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। शुक्रिया।